आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरी माँ की जान गई, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। यह आपने बहुत अच्छा किया सर, जो सेठ जी के देहांत के बाद आप उनका कारोबार संभालने यहां आ गए। सेठ जी भी यही चाहते थे, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता था। खैर, अभी सब बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं। ये सब बातें नहीं करे तो अच्छा है। पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब ना चाहते हुए भी मुझे उनका सारा कारोबार संभालना पड़ रहा है। दिखाइए, फाइल दिखाइए। ये सब क्या है? कई सालों से हमारी कंपनी में फायदा ही नहीं हुआ। इस साल 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 3 बार हड़ताल हुई है। ओह माय गॉड, हमारी 2 कंपनियां बंद हो गई, और मैं सोच रहा था हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। ये सर, हमारे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं हैं। आप तो विदेश में रहे, इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कई सालों से हमारा कारोबार घाटे में चल रहा है सर। लेकिन वाई? क्या वजह है इसकी? वजह कोई खास तो नहीं, सिर्फ किस्मत का खेल कह लीजिए। 25 साल हुए जब आपकी पूजनी माता जी का स्वर्गवास हुआ, तब से क्या? तब से कारोबार जैसे खत्म सा हो गया। पहले कुछ एक्सीडेंट्स हुए, फिर हड़तालें, और अब तो कुछ रह ही नहीं गया। असल में क्या? असल में मजदूरों का ख्याल है कि जानकी देवी जी की आत्मा खुश नहीं है, और इसीलिए हमारे कारोबार में उनका शाप लगा हुआ है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करना होगा, उनकी आत्मा से माफी मांगनी होगी, उनसे आशीर्वाद लेना होगा, तब कहीं हमारे कारोबार से उनका शाप खत्म होगा। मैंने इस विषय में एक पंडित से भी बात की है। क्या कहा उसने? पंडित जी ने बताया है कि अगर हवन लगातार 5 दिनों तक किया जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और हवन का शुभ मुहूर्त बताया है सुबह ठीक 10 बजे से। ठीक है, आप हवन की तैयारी कीजिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं? हवन के वक्त हम भोजन एक केले के पत्ते पर निकालकर बाहर रखते हैं। अगर वो भोजन खा लिया गया तो हम समझेंगे कि आत्मा आई थी, उसने हमें सुना, वो प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया और चली गई। लेकिन वो भोजन खाएगा कौन? आपका मतलब है मेरी मम्मी की आत्मा की भोजन? नहीं, कौवा खाना खाएगा। ऐसा मानना है हम लोगों का कि अगर हवन में कौवा आकर खाना खा ले तो वो हवन सफल होता है। कौवा? बिजनेस समाचार। ईश्वरदास स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। ईश्वरदास बिजनेस एम्पायर के वारिस श्रीधरम ईश्वरदास ने आज पहले दिन की पूजा संपन्न की। ये पूजा वो अपनी मां स्वर्गीय जानकी ईश्वरदास का आशीर्वाद लेने के लिए कर रहे हैं। ये विशेष पूजा 4 दिनों तक और चलेगी। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बड़ी अजीब बात है नीना, आज के पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग भी इन पुरानी बातों पर विश्वास रखते हैं। जानकी, ये नाम मैंने कहीं सुना है। ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। क्या हुआ दीदी? यहाँ पे कुछ है, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कुछ था। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। जरा इन फाइल्स को देख डालो ओह और इन्वेंट्री में चेक करो कि किस डीलर को कौन सी और कितनी दवाइयाँ चाहिए। जी सर। वैसे मैं अपना एक अंदाजा लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पिछले महीने के रिकॉर्ड से तुम मुझे मिला दो। याद है पिछली बार जब मैंने सुरेश को ये सब करने के लिए कहा था, उसने कितनी गलतियाँ की। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर एन एफिशिएंट हो, मैं समझता हूँ। क्या हुआ नीना? कौवे, बहुत सारे कौवे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। कुछ आवाजें भी थी, हाँ, जो बुला रही थी, अपने पास बुला रही थी। कौवे? आवाज़ें? तुम्हें बुला रही थी? नहीं, मुझे नहीं, वो किसी और को पुकार रहे थे। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें तो चक्कर आ गया था, तुम गिरकर बेहोश हो गई थी। नहीं सर, सब कुछ बड़ा अजीब सा था। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, और फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं अपने शरीर को छोड़ रही हूँ। शरीर छोड़ रही हो? हाँ, मैं अपने शरीर में नहीं थी, मैं ऊपर थी, हवा में, और नीचे जमीन पर अपना बेजान शरीर पड़ा हुआ देख रही थी। और आप घबराए हुए मेरे पास आए। नीना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। उसी बीच वो आवाजें मुझे बराबर पुकार रही थी। क्या बकवास कर रही हो नीना? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। आपने सुरेश को पुकारा, मैं पानी का गिलास लेकर आया, आपने पानी के छींटे मेरे मुंह पर मारे। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम खुश थी? फिर अचानक ऐसा लगा कि मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। नीना, तुम आज छुट्टी ले लो, घर जाकर आराम करो, सारा काम भूल जाओ। कल भी हमारा भोजन स्वीकार नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि आज हमारा भोजन स्वीकार हो जाएगा? हमें उनकी आत्मा को और ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को यहाँ आने और भोजन स्वीकारने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे ख्याल से अब हमें चल के बैठ जाना चाहिए। जी हाँ, 10 बज गए हैं, प्रार्थना का शुभ समय हो गया है। आइए आप लोग शुरू कीजिए।
आता है इसे क्या हो गया और ये कहाँ गई है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ऑफिस में थी ना। आप लड़खड़ाते हुए अंदर आई, जैसे होश में ना हो। आप मेरा नाम भी जानती हैं? तुम्हारा नाम? हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता है? पता नहीं। मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैम साहब, आपकी तबीयत खराब सी लगती है, आप अंदर आइए। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। इस केस की दो चीजें मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या डॉक्टर? पहली बात यह कि इन्हें दोनों बार दौरा सुबह के 10 बजे क्यों पड़ा, और दूसरी? दूसरी बात वो कौवा। इस कौवे का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया, और वो कौवा इन्हीं क्यों नजर आता है। वेल, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड केस। आज तेरी शूटिंग करते हैं, देखता हूँ कितनी एक्टिंग आती है तुझे। ये बात है। यस, एक्शन बोल यार, एक्शन। एक्शन। ये ओके। मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है ना? अभी सीधा खड़े रह के पूछ कर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर हूँ। बाव खाने लगे? अरे छोड़ ना यार, चल दीदी को शूट करते हैं। वैसे भी 2 दिन से उनका मूड खराब है। चल। नहीं यार, सॉरी होगी, नाराज हो जाएगी। नहीं नाराज होगी, नॉक करके देखते हैं। आना, चल कुछ यार, आ जा। तू नॉक करना। नॉक कर। क्या कर रहे हो? राज, stop it! राज, मैं बोल रही हूँ, बात करो। अभी देखो, प्लीज। राज, क्या कर रही हो? दीदी गायब। इधर दीदी गई। दीदी हैविंग नाश्ता। ओके दीदी। सुनिए दीदी। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, आज हम आपको मिला रहे हैं एक बहुत बड़े स्टार से, जिनका नाम है नीना दीदी। बस करो ना तुम लोग। कम ऑन दीदी, इट्स गुड ना। आप जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने बच्चों को दिखाना, अपने पोते पोतियों को दिखाना कि आप कितनी सुंदर लगती थी। हाँ, शूट कर, शूट कर। एक और दीदी। दीदी एक क्लोजअप, उधर देखिए, उधर देखिए। राज, बस करो, अभी मुझे ध्यान है, बहुत सारी चीजें करनी है। कम ऑन यार। ओके दीदी, प्लीज Yeah, स्माइल। perfect. कहीं भी कवर नहीं है। दीदी आप लोग ओके? दीदी? दीदी आप लोग ओके? दीदी क्या हुआ? राज चल दिया। ठीक से, आराम से, संभल के प्लीज। हाँ, अंदर कर दो।
मैं इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता हूँ ताकि दूसरे टेस्ट भी हो सके, जैसे कैट स्कैन, MRI वगैरह। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। 3 दिनों में डॉक्टर ये तीसरी बार हुआ है डॉक्टर, वो भी एक ही समय पर, सुबह के ठीक 10 बजे। डॉक्टर प्लीज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, तुम शाम को हॉस्पिटल आ जाना। राइट डॉक्टर। राज, हाँ आया। राज, राज जल्दी आ। क्या है? देख, देख, एक अजीब सी चीज दिखाता हूँ। ये? अरे ये तो दीदी की शूटिंग है। कौवा? इसका मतलब नीना कहीं से वहम नहीं था, वहां सचमुच कौवा था। शैलेश वहां कौवा था। नहीं नहीं, तो अभी आगे देख क्या क्या होता है। चूड़ी दिखा रही है। बस करो ना राज। राज अब जरा ध्यान से देखना, खास करके जब जब मीना को चक्कर आता है। रोशनी कैसी थी? मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। और पता नहीं कैमरे में कैसे आ गई। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। राज अब सिर्फ एक ही आदमी है, एक ही आदमी है जो हमें इन सब के बारे में बता सकता है। कौन? मेरे एक अंकल हैं, पृथ्वी। उन्हें अद्भुत और तंत्र विद्या के बारे में बड़ी जानकारी है।